प्रयास की जरूरत है, लेकिन जो शिक्षित है, जो जागरूक है, जिनके पास स्मार्टफोन है, वो 100% सपोर्ट कर रहे हैं। और केवल बिहार की बात नहीं है, हमारे जो बाहर के साथी हैं, जो अपने दिल्ली में है, आपके कोलकाता में है, बेंगलुरु में है, उनका भी बहुत बढ़ चढ़ के सपोर्ट हो रहा है। तो ये प्रमाण है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा बस बन रहा है। और धीरे धीरे जो पिछले और इलाके हैं, अगर हम थोड़ा और प्रयास करेंगे, अपने आप को पुश करेंगे, तो आवश्यक रूप से 100% समर्थन प्राप्त। अच्छा, आप एक युवा हैं और प्रशांत जी युवाओं के लिए भी आवाज उठा रहे हैं। तो युवाओं में कैसा माहौल है प्रशांत को लेकर? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि अगर कोई व्यवस्था परिवर्तन करना है तो युवाओं का साथ होना ही चाहिए। युवाओं के बिना आज तक कोई क्रांति हुई नहीं है। तो अगर जब युवा आ जाएगा तो इनका उद्घोष यात्रा अपने आप युवा उद्घोष यात्रा में बदल भी रहा है। और आप देख रहे हैं कि हर तरह से, आप देखिए जिस तरह से एक आवाज में जो है पटना के सड़कों पे को युवाओं ने भर दिया था, वो उनके प्रति विश्वास ही था ना। नहीं तो कितने बड़े बड़े नेता गर्दनी बाग में आए, कितने बड़े बड़े लोग वहाँ पहुंचे, लेकिन उस तरह से किसी भी नेताओं पे हमारे युवाओं ने, हमारे छात्रों ने भरोसा नहीं किया। तो ये तो क्लियर आपका मार्गदर्शन कर दे रहा है कि किस तरीके से युवाओं में प्रशांत जी का क्रेज है। लास्ट जन स्वराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कमिंग टाइम के लिए, इसमें एक जो ग्रास रूट लेवल का डेमोक्रेसी है ना, वो इस जो जनरली जो पॉलिटिकल जो सिनेरियो है उसके जो प्रिंसिपल्स होते हैं, ग्रास रूट डेमोक्रेसी और जन केंद्रित शासन, वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है। तो डेफिनेटली जन स्वराज एक ऐसा, प्रशांत किशोर जी खुद बिहार में सुदूर इलाकों में पदयात्रा किए हैं, लोगों की बेसिक नीड्स क्या समस्याएं है, एजुकेशन का, हेल्थ सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर के फील्ड में। और सबसे बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम तो है जो माइग्रेशन है, यहाँ पे लेबर का माइग्रेशन है, दूसरा पलायन हो रहा है जो लोगों का, उसके प्रति जो एक दृष्टिकोण उनका है वो काफ़ी अच्छा है। और डेफिनेटली ये प्रॉब्लम काफ़ी बर्निंग प्रॉब्लम है हमारे बिहार के लिए। हम भी तो यहाँ के होने के नाते हमारी भी तो एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने बिहार के लिए अच्छा सोचे, अच्छा समझे। तो ये बहुत अच्छा है कार्यक्रम हुआ यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद। तो सत्ता में कोई भी पार्टी जो है रोजगार पर, शिक्षा पर या स्वास्थ्य पर बात नहीं करता है अभी तक। और जो पार्टी है, आप उनको छोड़ के जन स्वराज में क्यों जुड़े हैं? क्या अच्छा लगा हमको जन स्वराज में जुड़ने? जन स्वराज का जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य यही है कि रोजगार को देना है। हमारी जन स्वराज का अगर सरकार बन जाता है तो वो रोजगार पर ज्यादा विशेष ध्यान देंगे। फिर उनका उद्देश्य है कि जो भी वृद्धा पेंशन मिल रहा है लोगों को, 400 रुपया मिल रहा है, जिससे कोई गुजारा होने वाला नहीं है, वो 2000 रुपया अनाउंसमेंट आज भी किए हैं। इस तरह से बहुत सारा उनका उद्देश्य है जो जनता को दिख रहा है कि अगर जन स्वराज का सरकार बनेगा तो आगे चल के उसके लिए अच्छा होगा। बिहार में रहेगा, लोग चाह रहे हैं परिवर्तन। इस यहाँ हो गया है क्या, हमारे बाद हमारा बेटा, हमारे उसके बाद उसका बेटा, ये परिपाटी खत्म होनी चाहिए। हर पार्टियों में यही बात है। तो इन चीज़ों को खत्म करिए, आप भी सहयोग करिए। आप तो एक प्रथम स्तंभ, हम कहते हैं लोकतंत्र का प्रथम स्तंभ है आप, पत्रकार बंधु हमारे, और इसको आप सही ढंग से अमल करिए। लोगों को जगाइए कि पुरानी बातों को छोड़ करके और आपस में जो दुर्भावनाएं हैं उनको ख़त्म करके एक साथ आए, तभी हमारा विकास होगा। हम यही कहेंगे। और एक चीज़ है, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जी, अपना परिचय दीजिए। नितेश कुमार श्रीवास्तव, मन कररिया, गोविंदगंज विधानसभा से। तो आप प्रशांत किशोर में क्या देखा आपने, उनकी विचार कौन सी अच्छी लगी कि आप जन स्वराज? प्रशांत जी का विचार था कि सबको साथ लेना, युवाओं के लिए करना और पलायन रोकना, शिक्षा पर ध्यान देना, इसलिए मैं जन स्वराज में जुड़ा। आप एक युवा हैं, युवाओं की क्या दिक्कत है बिहार में? युवाओं के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है रोजगार और पढ़ाई। अच्छी शिक्षा नहीं है, ना रोजगार है। लोग बाहर जाते हैं, दिल्ली, गुजरात, हर जगह, हिंदुस्तान के हर कोने कोने में बिहार के लोग हैं। और वही चीज़ प्रशांत जी कह रहे थे कि हम रोकेंगे इसको, पलायन रुकेगा, उनका पहला मुद्दा है। और यही सब चीज़ों से हम जन स्वराज में आए। आपको क्या लगता है आने वाले विधानसभा भर्ती है? तो जिस तरह हमने उनसे जुड़ा और हमारे जरिए न जाने कितने लोगों को हम जुड़ेंगे,
उनकी बातों को बताएंगे, उनकी सोच को आगे बढ़ाएंगे। इस बिहार की उनकी सोच राय क्या रखते हैं उनसे आगे बताने के प्रयास करेंगे तो वो भी हमसे जुड़ेंगे। तो यही मेरा कहना है कि बूंद एक सवाल है आपसे, जनसुराज और प्रशांत किशोर से मुस्लिम समुदाय के युवा और लोग जुड़ रहे हैं? जी जी, बहुत बेहतर तरीके से जुड़ रहे हैं। हम लोग अभी जहाँ पे विलोम करते हैं रामडीहा से, वहाँ पे पूरा मुस्लिम बहुलक इलाका है और वहाँ पे पूरा जो है आरजेडी का सपोर्टर है। झूठ नहीं बोलूँगा, पूरा आरजेडी का सपोर्टर है। और ये जो अभी चुनाव जीते हैं मनोज यादव जी, वो रामडीहा की ही बदौलत जीते हैं। उनके ही जो है वोट हम लोग ने खुद दिया था, लेकिन इस बार उनका बाइकाट है और इस बार वो लीड में नहीं आएंगे। हम लोग इनको जन स्वराज पार्टी साहब को चुन रहे हैं और इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे और आने वाला टाइम में जो बिहार का भविष्य के लिए उज्जवलों का काम और कार्य करेंगे। धन्यवाद।